वेलकम टू आर एस स्टडी। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के टॉप 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट मॉडल पेपर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। चावल जो है खरीफ फसल है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। बताइए, रबी फसल जो है दूसरा का जो सही आंसर है, दूसरे प्रश्न का सही आंसर है गेहूँ, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न देखिए। हमारा चौथा प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। बताइए, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में ऑप्शन डी जो है पश्चिम बंगाल वो आगे है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब पाँचवीं प्रश्न देखिए। हमारा पाँचवीं प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। बताइए, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। उत्तर प्रदेश, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। बताइए, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो छठा प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। और सातवीं प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। बताइए, शीतकालीन फसल कौन है। तो सातवीं प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में गेहूँ दिया हुआ है, यानी गेहूँ जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आठवीं क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आठवीं प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो आठवीं प्रश्न का जो सही आंसर है असम, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नौवीं प्रश्न देखिए। हमारा नौवीं प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा हम लोग किसको कहते हैं, चाय को कहवा कहते हैं। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। बताइए, तो नौवीं प्रश्न का जो सही आंसर है कर्नाटक, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 10वीं प्रश्न देखिए। हमारा 10वीं प्रश्न है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, महाराष्ट्र जो है किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा 10वीं का ऑप्शन देखिए, 10वीं प्रश्न का ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है कपास, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 11वीं प्रश्न देखिए। हमारा 11वीं प्रश्न है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बताइए, उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो 11वीं प्रश्न का जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 12वीं प्रश्न देखिए। हमारा 12वीं प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए, मूंगफली का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 12वीं प्रश्न का जो सही आंसर है गुजरात, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। चलिए अब 13वीं प्रश्न देखिए। हमारा 13वीं प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य का नाम बताइए। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है। बताइए, तो 13वीं प्रश्न जो है इसका महाराष्ट्र आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। महाराष्ट्र दक्षिण भारत में पड़ता है और यहाँ पर गन्ना सबसे अधिक उपजता है।
देखिए अब 14वीं प्रश्न, हमारा 14वीं प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कितनी आबादी कृषि से जुड़ी है? बताइए, भारत की कितनी आबादी जो है कृषि से जुड़ी है? तो 14वीं प्रश्न का जो सही आंसर है सी, 2/3, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 15वीं प्रश्न देखिए, 15वीं प्रश्न है कि इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बताइए, 15वीं प्रश्न का आंसर बताइए। 15वीं प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित नहीं करता है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 16वीं प्रश्न देखिए, हमारा 16वीं प्रश्न है कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? बताइए, पौधे के अंकुरण के लिए जो है कितना तापमान कम से कम आवश्यक है? तो 16वीं प्रश्न का जो है सही आंसर है 6 डिग्री सेल्सियस, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 17वीं प्रश्न देखिए, हमारा 17वीं प्रश्न है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बताइए, रबर की खेती जो की जाती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब 19वीं प्रश्न देखिए, हमारा 18वीं प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य के स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पूर्वोत्तर राज्य में जो है स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 18वीं प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। किस खेती के नाम से? झूम खेती के नाम से, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 19वीं प्रश्न देखिए, हमारा 19वीं प्रश्न है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए, झारखंड में क्या कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को? झारखंड में कुरवा कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है कि भारत में शुद्धता बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? बताइए। 20वां प्रश्न का जो सही आंसर है 14 करोड़, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 21वीं प्रश्न देखिए, हमारा 21वीं प्रश्न दिया हुआ है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? बताइए, पंजाब की कितने परसेंट भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है? तो पंजाब में जो है 84% ऐसे भूमि है जहाँ पर कृषि की जाती है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और 21वीं प्रश्न देखिए, 21वीं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए, खरीफ फसल कौन नहीं है आपको बताना है। तो 22वां में जो गेहूं है ये खरीफ फसल नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 23वीं प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? बताइए, रबी फसल कौन सी नहीं है? तो चलिए अगला ऑप्शन जो सी नंबर है मकई, यानी मकई जो है हमारा रबी फसल नहीं है, और सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ अब 24वां प्रश्न देखिए, हमारा 24वां प्रश्न है कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? बताइए, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? बताइए, धान का अलग अलग नाम होता है, इनमें कौन जो है धान का नाम नहीं है? तो सुमन जो है ये धान का नाम नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 25वां प्रश्न देखिए, हमारा 25वां प्रश्न है कि 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? बताइए, धान की खेती जो है किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो 25वां प्रश्न का पश्चिम बंगाल जो है हमारा सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? बताइए, धान का जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर किस राज्य में किया जाता है? तो 26वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न और 27 नंबर प्रश्न, हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? बताइए, ज्वार की खेती जो है सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? महाराष्ट्र में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 28वां प्रश्न देखिए, हमारा 28वां प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बताइए, बाजरा उत्पादन में जो है कौन सा राज्य प्रथम है? तो 28वां प्रश्न का जो सही आंसर है गुजरात जो है बाजरा उत्पादन में प्रथम पर आता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। और ये
प्रश्न आप अगर 8वीं से 10वीं के बीच में हो तब पर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे ये 8वीं 9वीं में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 10वीं में फिक्स है, पूछा जाएगा। अब चलिए 29वां प्रश्न और अगला प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, बताइए। निर्वाहन कृषि की उपज कौन सी नहीं है? तो 29वां प्रश्न का जो सही आंसर है गन्ना। गन्ना जो है निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, बताइए। स्थानांतरित कृषि यानी वो कृषि जो हम एक जगह से उपार करके दूसरे जगह दे सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्पादन नहीं किया जा सकता यानी नहीं दे सकते, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो 30वां प्रश्न का जो सही आंसर है कपास, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। तिलहन उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 31वां प्रश्न का जो सही आंसर है पहला स्थान है। तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब 32वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। मूंगफली का जो है सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 32वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी गुजरात में क्या मूंगफली जो है सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। चलिए अब 33वां प्रश्न देखिए। हमारा 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का नारियल प्रदेश क्या किसे कहा जाता है, बताइए। नारियल जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर उपजता है फ्रेंड्स? तो 33वां का जो सही आंसर है केरल। केरल में जो है नारियल सबसे अधिक उपजता है, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है, बताइए। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो 34वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धान के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी पंजाब में है जो सबसे अधिक किस फसल उपजी जाती है? तो 35वां नंबर प्रश्न है। तो 35वां नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है गेहूँ, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अब 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है कि देखिए 36वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है रागी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को जो जाना जाता है वो मडुआ नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मडुआ नाम से, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न है कि इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है, बताइए। इनमें से कौन जो है दलहन फसल नहीं है? तो 37वां प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो 37वां प्रश्न का जो सही आंसर है बाजरा, यानी बाजरा जो है हमारा दलहन फसल नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन बढ़े, और इस तरह के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि रोज़ आपको डेली पढ़ाई की सामग्री मिलते रहे। चलिए अब 38वां प्रश्न देखिए। 38वां प्रश्न है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है, बताइए। चाय जो है किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण है। कौन सी है? रोपण, यानी चाय जो बनती है रोप करके बनती है, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए 39वां प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है, बताइए। अरेबिका और रोबस्टा जो है किस प्रकार के फसल है? तो हमारा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, कहवा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 40वां प्रश्न देखिए। हमारा 40वां प्रश्न है कि असम में चाय के कितने बागान हैं, बताइए। असम में जो है चाय के कितने बागान हैं? तो 40वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 750। कितना है?
और 750 बागान है असम में चाय के। चलिए अब 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है, बताइए। कपास उत्पादन जो होता है उसमें एक गांठ जो होता है 170 केजी का होता है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 42वां प्रश्न देखिए। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत का जो जूट क्षेत्र कहा जाता है वो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसको? पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र कहा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए, बताइए। कपास की जो खेती होती है उनके लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए? 210 दिन, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 44वां प्रश्न देखिए। हमारा 44वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, बताइए। आंध्र प्रदेश में जो है कौन से फसल सबसे अधिक उत्पादित की जाती है? तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी तंबाकू, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड सही आंसर है। चलिए 45वां प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर तंबाकू सबसे अधिक उत्पादित की जाती है? तो 45वां प्रश्न का जो सही आंसर है समस्तीपुर। समस्तीपुर में जो है तंबाकू सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है, बताइए। इनमें से कौन जो है सिल्क की किस्म नहीं है? तो 46वां प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा केसर। केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और 47वां प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत का गन्ना सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो 47वां प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक दक्षिण भारत का राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक गन्ना उत्पादक की जाती है, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 48 नंबर प्रश्न है कि गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला बताइए किस शहर में है? कोयम्बटूर में जो है गन्ना अनुसंधान शिला, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए 49वां प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है, बताइए। गन्ना की केंद्रीय अध्ययन शिला कहाँ पर स्थित है? तो 49वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में है। कहाँ पर? ऑप्शन बी जो है लखनऊ में। चलिए अब अगला प्रश्न और 50वां प्रश्न है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है क्या? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कौन से कारक नहीं है, बताइए। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा फ्रेंड सही आंसर है जनसंख्या। कौन नहीं प्रभावित करता है? जनसंख्या प्रभावित नहीं करते, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 51 नंबर प्रश्न है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, बताइए। वर्षा ऋतु की फसल को कौन सी फसल कहते हैं हम लोग? तो वर्षा ऋतु की फसल को जो हम लोग जायद फसल कहते हैं। कौन सी फसल? जायद फसल, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 52 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, बताइए। हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है गेहूँ, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। हरित क्रांति के बाद गेहूँ पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। चलिए अब अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है, बताइए। दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 53वां हो गया। और 54 नंबर प्रश्न है कि अनानास अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास जो है कौन से उत्पाद ज़्यादा करता है? 54 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक अनानास उत्पादन किया जाता है, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 55 नंबर प्रश्न है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? हमारे देश में जो है धान एक वर्ष में कितना उत्पादन किया जाता है लगभग, बताइए। तो 9 करोड़ टन हमारे देश में उत्पादन, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है।
चलिए अब अगला प्रश्न और 56 नंबर प्रश्न है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है, यानी ये है 1 हेक्टेयर में जो है चावल देश में लगभग कितना उपजता है। तो 56 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है 1990 किलोग्राम, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 57 नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर प्रश्न है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है, बताइए। धान की खेती के लिए जो है वर्षा कितनी मानी जाती है उपयुक्त। तो 57 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 58 नंबर प्रश्न है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है, बताइए। हमारे देश में जो है गेहूं लगभग कितना उपजता है एक साल में। तो गेहूं जो है हमारे देश में लगभग 7 करोड़ टन से ऊपर उपजता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 59 नंबर प्रश्न है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है, बताइए। देश में जो है कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। तो 59 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है क्या होगा। 59 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है डी 185 लाख, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब 60वां प्रश्न देखिए। 60वां प्रश्न है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। देश में गेहूं जो है वो 1 हेक्टेयर में अधिक से अधिक कितना उपजता है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है 2800 किलोग्राम, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 61वां प्रश्न है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, बताइए। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। तो 61 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2750 किलोग्राम, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 62 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, बताइए। कॉफ़ी की जो पौधे होती हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है। 3 से 6 मीटर, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 63वां प्रश्न है कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, बताइए। पकते समय जो गेहूं होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो 63 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 64वां प्रश्न देखिए। 64वां प्रश्न है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षातल क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, बताइए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए जाने वाली कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क कृषि, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 65वां प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए। कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 66वां प्रश्न देखिए। 66वां प्रश्न है कि गन्ना की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या माना जाता है, बताइए। गन्ना की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या माना जाता है। तो गन्ना के लिए जो आदर्श तापमान माना जाता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 67वां प्रश्न है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, बताइए। भारत का जो क्यूबा है वह किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो 67वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी गोरखपुर और देवरिया को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का क्यूबा भी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न और 69 नंबर प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं, बताइए। चीनी किस्म की चाय को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो ही कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय का सर्वोत्तम चाय माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो 69 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में जो चाय बनती है उसे सर्वोत्तम, यानी ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, बताइए। रेशम कीड़ा पालने की हम लोग क्या कहते हैं,
सेरीकल्चर कहते हैं, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है कृतन कृषि किसे माना जाता है और दूसरा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेन आधार क्या है। इस दोनों प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और चलिए इसी के साथ वीडियो के अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर एस स्टडी को, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे।